नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 20 फरवरी। तो आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एनिमनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को भारत में मिजोरम स्थापना दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस 1987 के उस दिन को याद करता है जब मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new Chief Election Commissioner of India? A. राजीव कुमार, B. ज्ञानेश कुमार, C. सुशील चंद्रा या D. ओम प्रकाश रावत। तो सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। ये है उनकी तस्वीर। ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ज्ञानेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर participated in the 8th Indian Ocean Conference held in which country? A. सऊदी अरब, B. कुवैत, C. ओमान या D. ईरान। तो इसका सही आंसर है C. ओमान। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। The 8th Indian Ocean Conference was held in Oman, where India Foreign Minister S. Jaishankar participated. तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? The recently launched Naksha program is a one-year pilot program for the survey of A. ग्रामीण भूमि, B. कृषि भूमि, C. शहरी भूमि या D. सरकारी भूमि। तो इसका सही आंसर है C. सरकारी भूमि, शहरी भूमि। नक्शा प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है जो शहरी भूमि के सर्वेक्षण पर केंद्रित है। The Naksha program is a pilot project initiated by the Indian government focusing on the survey of urban land. चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है? Which country has developed the world largest 10 ton propellant mixture of rocket motors? A. अमेरिका, B. चीन, C. भारत और D. फ्रांस। तो इसका सही आंसर है C. भारत। भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। India has developed world largest 10 ton propellant mixture for rocket motors, marking insignificant achievement by the Indian Space Research Organization. पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Which country which will host the next BRICS summit in July 2025? आंसर आपके सामने है B. ब्राज़ील। जुलाई 2025 में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट इन जुलाई 2025 विल बी होस्टेड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का ये कल भी क्वेश्चन आया था जिसमें B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका है। तो इन 5 देशों को मिला के ब्रिक्स बना। छठा क्वेश्चन है,
हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के पीएम 2.5 में कितना योगदान है? According to a recent study, stubble burning in Punjab and Haryana contributes only to PM 2.5 in Delhi NCR. A 10%, B 14%, C 20% या D 25%। तो इसका सही आंसर है बी 14%। एक हालिया अध्ययन के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा की पराली जलाने का योगदान केवल 14% है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, स्टबल burning in Punjab and Haryana contribute only 14% to PM 2.5 pollution in Delhi NCR। 7th क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट पोजीशन डज इंडिया करंटली होल्ड इन द ग्लोबल रैंकिंग इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी? ए 12, बी 22, सी 32 या डी 38। तो सही आंसर है बी 22, 22वें स्थान पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर है, जो देश के लॉजिस्टिक और व्यापार प्रदर्शन में सुधार को दर्शाता है। इंडिया रैंक 22nd इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी ऑफ द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूवमेंट्स इन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड परफॉर्मेंस। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है? Who among the following will be the highest earning player in the world in 2024? A. विराट कोहली, B. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, C. AB डिविलियर्स या D. लियोनेल मेसी। तो इसका सही आंसर है B. क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, जो उनकी लोकप्रियता और ब्रांड एंडोर्समेंट को दर्शाता है। Cristiano Ronaldo is the highest earning player in the world 2024, reflecting his popularity and brand endorsement। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पादनों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर या डी आईआईटी गुवाहाटी। तो सही आंसर है सी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, जिससे कृषि उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। 10वां क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल चेयर द इमरजेंसी समिट ऑन द यूक्रेन वॉर? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी व्लादिमीर पुतिन, सी एमेनुएल मैक्रो या डी जस्टिन ट्रूडो। तो इसका सही आंसर है एमेनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन विल चेयर द इमरजेंसी समिट ऑन द यूक्रेन वॉर। आप देख सकते हैं आपके सामने जो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the Forward Faster Sustainability Award 2025? A. DRDO, B. ISRO, C. NTPC लिमिटेड या डी ONGC लिमिटेड। तो सही आंसर है सी NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड को 2025 के फॉरवर्ड फास्टेस्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ऊर्जा दक्षता और हरित ऊर्जा प्रयासों के लिए दिया गया है। NTPC लिमिटेड हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 for its effort in energy efficiency and green energy initiative। 12वां क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। Recently, India has established an EFTA desk to promote trade with countries A. अफ्रीका, B. यूरोप या C. अमेरिका या D. एशिया। तो सही आंसर है इसका यूरोप, बी। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक विशेष डेस्क स्थापित किया है। India has set up a special desk to enhance trade with European Free Trade Association countries. आप ये सामने देख सकते हैं पिक्चर में नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और ल्यूचेस्टीन ये इसमें EFTA में शामिल हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? Which organization has recently launched the campaign Imagine a World with More Women in Science? A. UNO, B. UNESCO, C. IMF या D. वर्ल्ड बैंक। तो सही आंसर है बी, यूनेस्को। यूनेस्को ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया है। यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड द कैंपेन फॉर प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर ट्रेड सम्मेलन आयोजित किया गया? इन विच सिटी वॉज द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2025? बी. ए. कुवैत सिटी कुवैत या बी. दिल्ली भारत या सी. म्यूनिख जर्मनी या डी. रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है म्यूनिख जर्मनी। फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया। द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन म्यूनिख जर्मनी इन फरवरी 2025। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। नित्यानंद राय ने म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लिया। 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है? Who has recently announced the launch of Grok 3, the smartest AI on Earth? A. मार्क जुकबर्ग, B. एलन मस्क, C. सुंदर पिचाई या D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है B. एलन मस्क। एलन मस्क ने हाल ही में ग्रोक 3 नामक AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे अब तक का सबसे उन्नत AI बताया जा रहा है। एलन मस्क हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रोक 3, एन AI मॉडल क्लेम टू बी द मोस्ट एडवांस ऑन अर्थ। ये पिक्चर है एलन मस्क और जो एलन मस्क ने एक AI द्वारा डी सर्च वायरस मोड के साथ AI मॉडल को ग्रोक 3 का लॉन्च किया है। इसी तरह एनिमनी चैनल को देखते रहिए, प्यार स्नेह देते रहिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जब तक मेरी आपकी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह एनिमनी चैनल को सब्सक्राइब प्यार स्नेह देते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।